अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी सीरीज़ के जो 10 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको। तो सबसे पहला ईयर जो 2025 है उसमें, और 2024 में क्योंकि बुक चेंज हुई थी तो उस वजह से जो है ये दो तरह से क्वेश्चन आने लगे लगे हैं, जैसे आईयूपीएसी नेमिंग और स्ट्रक्चर ड्राइंग के। लेकिन जो उसके बाद उससे पहले वाले जो ईयर्स हैं तो उसमें जो है सिर्फ स्ट्रक्चर नेमिंग के क्वेश्चन आते थे। तो आज की वीडियो में जो है हम दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक आईयूपीएसी नेमिंग का और एक आईयूपीएसी के स्ट्रक्चर जो आते हैं उनको किस तरह से ड्रॉ करना है उनके नेम से। सबसे पहले जो पहला स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहले तो हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है इस हाइड्रोकार्बन चेन में, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसको हम एस्टर कहते हैं। तो इसकी जो नेमिंग है वो उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहें ईस्टर फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है हमें ये वाली ब्रांच देखनी पड़ेगी जो कि है टर्शरी ब्यूटाइल। और उसके बाद ये वाली जो ब्रांच है इस कार्बन को इंक्लूड करेंगे हम इसमें। तो ये वाली ब्रांच जो है वो है टोटल 5 कार्बन्स की। और इसके अंदर जो हम सफिक्स यूज़ कर रहे थे वो था O8 करके, तो इसमें जो है हमारा इस तरह से नेमिंग होगी पेंटेन O8। तो ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल पेंटेनोइक। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसकी बात करें तो उसके अंदर हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है। और इसकी नेमिंग जब हम करेंगे तो नेमिंग के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि दो फंक्शनल ग्रुप हैं। उसके बाद नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड पे फर्स्ट कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का ही होगा। उसके नंबरिंग के बाद जो है हम जब नेमिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि 1 और 5 पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो उसकी पोजीशन मेंशन होगी। और उसके बाद टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन करके आएगा। और इसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो सफिक्स से पहले डाई यूज होगा तो ये हो जाएगा 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है हमें ऑक्सीजन से ये पता लग रहा है कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है वो है ईथर। अब ईथर के अंदर जब हम नेमिंग करते हैं तो हम इथॉक्सी इस साइड वाले जो चेन होती है उसके साथ ऐड करते हैं। तो इसके अंदर होगा, ये सेकंड कार्बन के साथ लगी हुई है तो इसके अंदर होगा 2 इथॉक्सी। और उसके बाद इसके सेकंड कार्बन के ऊपर ही एक ब्रांच हमें नज़र आ रही है क्योंकि स्ट्रेट चेन इसमें इस तरह से होगी तो इसके साथ ही आ जाएगा 2 मिथाइल। और फिर उसके बाद ये टोटल जो चेन है इस तरह से दो कार्बन ये वाले और दो ये वाले, तो ये टोटल 4 कार्बन होंगे। तो 4 कार्बन का अल्केन जो होता है लास्ट में हम वो लिखेंगे जो कि होगा ब्यूटेन। उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर हम देखें तो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का और एक कीटोन का। लेकिन इसके अंदर हम प्रेफरेंस देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और कीटोन का जो ऑक्सीजन है उसको हम मेंशन करते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो वो थर्ड कार्बन पे आएगा तो हम इस तरह से मेंशन करते हैं उसे 3 ऑक्सो। उसके बाद टोटल 5 कार्बन हैं तो 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक होता है पेंटानोइक एसिड। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये फिनोल है क्योंकि एक बेंजीन है और उसके साथ जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है तो ये फिनोल है। अब सेकंड कार्बन पे जो है वो ब्रोमीन है और फोर्थ कार्बन पे इसके क्लोरीन है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसकी नेमिंग होगी। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से जो है बी पहले आता है तो उसमें होगा 2 ब्रोमो। उसके बाद 4 क्लोरो और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास फिनोल। तो इस तरह से जो है इसकी नेमिंग होगी। उसके बाद स्ट्रक्चर ड्राइंग की तरफ जाएं तो स्ट्रक्चर ड्राइंग में सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो है बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, यानी कि एक बेंजीन रिंग बनेगा और इसके फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा तो हमारे पास हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। उसके बाद बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन जो है उसके अंदर दो फिनाइल ग्रुप अटैच हैं तो बेंजोफिनोन के अंदर हम इस तरह से पहले दो बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसके बाद एक कार्बन आएगा क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है इसमें। और इस तरह से होगा क्योंकि कीटोनिक ग्रुप में दोनों साइड पे हमारे पास अल्काइल रेडिकल होते हैं। यहाँ फिर इसको हम ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं C6H5 और इधर भी C6H5, तो ये भी हमारा बेंजोफिनोन स्ट्रक्चर कहलाएगा।
उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड जो है इसमें वो है डाइविनाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है हम सबसे पहले एसिटिलीन इस तरह से बनाते हैं, फिर उसके साथ हमने डाइविनाइल ऐड करना है। तो डाइविनाइल ऐड करने के लिए हम जो है इस तरह से दोनों साइड पर डाइविनाइल ऐड कर देते हैं। तो हमारा इथाइलिन होगा, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो वो विनाइल बन जाता है। उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो है बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड के अंदर जो है हम टोटल 4 कार्बन यूज़ करते हैं, जिसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आएगा। उसके बाद फर्दर 3 कार्बन आएंगे। उसके बाद मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाली वीडियो में बताया था कि अल्फ़ा बीटा और गैमा करके जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसमें कैसे हम यूज़ करते हैं ब्रांचेस को। तो इसमें बीटा कार्बन ये वाला होगा और इसमें जो है हम मिथाइल अटैच कर देंगे। उसके बाद जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है वो है रिसोर्गिनॉल। रिसोर्गिनॉल जो है वो एक ट्राइवियल नेम है और ये फिनोल के अंदर आता है। तो सबसे पहले जो है हमने फिनोल बना लिया और इसके थर्ड कार्बन के ऊपर एक और OH होता है, तो ये बन जाता है हमारे पास रिसोर्गिनॉल। इसके बाद हमारे पास जो सिक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है ड्रॉ करने के लिए, इसके अंदर है इथाइल न्यूपेंटाइल ईथर। तो फंक्शन ग्रुप ईथर के अंदर सबसे पहले हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ऑक्सीजन बनाते हैं उसका फंक्शन ग्रुप। उसके बाद एक साइड पर जो हमें इथाइल अटैच करना है तो हमने इस तरह से इथाइल लिख दिया C2H5। दूसरी साइड पर हमें नियोपेंटाइल ऐड करना है, तो नियोपेंटाइल न्यू की बात करें तो न्यू के अंदर जो है टोटल 2 ब्रांचेस आती हैं सेकंड लास्ट कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन जो है वो अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप से। तो ये इसका फर्स्ट कार्बन आ गया। अब टोटल पेंटाइल है यानी कि 5 कार्बन है, तो 2 ब्रांचेस आ गई तो 3 कार्बन रह गए जिसको हम पेरेंट चेन में बनाएंगे। तो वो इस तरह से बनते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा इथाइल नियोपेंटाइल ईथर का। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो भी फिनोल का है और ये एक ट्राइवियल नेम है ये भी। और इसके अंदर इसके पहले हम फिनोल बनाएंगे और इसकी पैरा पोजीशन पे जो है हम मिथाइल अटैच करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास पी क्रेसोल। उसके बाद जो है हमारे पास जो एट्थ स्ट्रक्चर है उसके अंदर है ड्रॉ करना है हमें नियोपेंटाइल अल्कोहल। ये इजी स्ट्रक्चर है क्योंकि फर्स्ट जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा फर्स्ट कार्बन के साथ। इसमें भी 3 कार्बन की चेन बनेगी क्योंकि 2 कार्बन जो है वो ब्रांचेस के तौर पे यूज होंगे और वो हमने सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा दिया, जो कि इस ब्रांच में सेकंड कार्बन ही रहेगा हमारे पास सेकंड लास्ट। इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है 3 क्लोरो बेंजामाइड। बेंजामाइड जो है हमने एमाइड ग्रुप के अंदर देखा था ये वाला स्ट्रक्चर कि बेंजामाइड इस तरह से बनता है और इसकी थर्ड कार्बन पे जो है हमने क्लोरीन अटैच कर दिया तो ये बन जाएगा 3 क्लोरो बेंजामाइड। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी के अंदर जो है हम सेकंड कार्बन के ऊपर एक ब्रांच लगाते हैं और सेकंड कार्बन पर ही हमारे पास क्लोरीन अटैच होता है यानी कि फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो इसके अंदर जो है हमने टोटल 3 कार्बन बनाएंगे क्योंकि एक कार्बन हमें एज अ ब्रांच यूज़ करना है। अब ये सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन के साथ ही हमने एक साइड पर क्लोरीन अटैच कर दिया और एक साइड पर हमारा जो बचा हुआ कार्बन है वो अटैच कर दिया। तो इस तरह से जो है हमारा स्ट्रक्चर बन गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का।